लोलाब एरिया में एक ऑपरेशन चल रहा है। कल आर्मी और पुलिस को खबर मिली थी कि फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद ही कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। फायरिंग का सिलसिला जो है कल शाम से रुक रुक के जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज एक बहुत बड़ा रेंज है। गुरेज से लेके कुपवारा, कुपवारा से लेके बारामुल्ला और हाजी पीर के थ्रू वो सीधे पहुंचता है राजौरी और पुंछ। इस पूरे फॉरेस्ट एरिया में जगह जगह पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के कदावर पहाड़ हैं, हर तरफ से यहाँ पे घने जंगलात हैं, देवदार हो, पाइन हो, फर हो। और यहाँ पे ऑपरेशन चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कैनोपीज हैं इन पेड़ों की, उसके नीचे मिलिटेंट आसानी के साथ छुप पाते हैं। और यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके की टेरेन है, किस तरीके के ये माउंटेन्स हैं और किस तरीके के दर्रे हैं। तो यहाँ पे खास तौर से हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाता है और ड्रोन काम नहीं करता है, क्योंकि अगर ऊपर से ड्रोन के जरिए कोशिश की जाएगी नीचे देखने की तो ये कैनोपी जो है ये पेनिट्रेट नहीं करने देगी उस कैमरा को नीचे तक, जिससे अदरवाइज मिलिटेंटों को ढूंढा जाता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और ड्रोन का ऑपरेशन यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि उतना कारगर साबित नहीं होता है। और जब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती है इन्हीं जैसे दर्रों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि केरन में पिछले हफ्ते इन्फिल्ट्रेशन के 2 अटेम्प्ट्स नाकाम कर दिए गए, 5 मिलिटेंट मारे गए। पहले ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट मारे गए, दूसरे ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट मारे गए। लेकिन उस पार से लगातार जो सुरक्षा बल कह रहे हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक उस पार से लगातार कोशिश हो रही है इन्फिल्ट्रेशन की, यानी घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। चाहे वो गुरेज के सेक्टर हो, चाहे वो कुपवारा के सेक्टर हो, चाहे वो इसी पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज का उड़ी का एरिया हो, राजौरी पुंछ का एरिया हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर 360 डिग्री भी हम कैमरा घुमाएं तो हर तरफ से बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। और मैं विजय को कहूँ थोड़ा सा नीचे आए, ये देखिए किस तरीके की टफ टेरेन्स हैं, कितना ये स्टीप है ये पहाड़, यानी उतरना भी मुश्किल हो जाता है, इस पे चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। जो ही सुरक्षा बलों को खबर मिलती है कि किसी जगह पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, वहां पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और हर चीज का ख्याल रखा जाता है ताकि कोई कैजुअल्टी ना हो। यही वजह है कि जंगली एरिया में आर्मी को नुकसान हो जाता है या बीएसएफ को नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ से फायर आए, कहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, वो उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे थोड़ा विजय को बताएं कि यहाँ से थोड़ा सा आ जाएं, क्योंकि हम बहुत ऊपर चढ़े थे इस पहाड़ पे, हम इस वक्त वहां से नीचे आ रहे हैं और यहां से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। दूर दूर तक जब आप देखेंगे, मैं अपने विजय को कहूं कि इस साइड से आए और दिखाएं कि बस्ती कितनी दूर रहती है। और वहां पे आप देख रहे हैं कि किस पहाड़ पे ये घर हैं और इसी तरीके से हर साइड से इस तरीके का ये कहा जा सकता है माउंटेन्स हैं और उस पे लोग रहते हैं, बस्ती है और राइट लेफ्ट जो है नजर नहीं पड़ती है। यहाँ पे भी आप देखिए, जहां से भी हम कोशिश करेंगे दिखाने की, नीचे आप देखिए यहाँ पे कहीं पर भी ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कौन कहाँ पे छुपा हुआ है। और ये एरिया हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त लोलाब में एक ऑपरेशन चल रहा है फॉरेस्ट एरिया में, हम उसी एरिया में हैं, यानी पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज कश्मीर से लेके जम्मू सूबे के राजौरी पुंछ तक पड़ता है। पीर पंचाल एरिया का नॉर्थ यहाँ है, साउथ वहाँ है और दोनों जगहों पे इसी तरीके का एरिया है, इसी तरीके की पहाड़ियां हैं। और जैसे हम यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, आप देखिए कि अगर इसके नीचे कोई होगा तो यहाँ से उसको देखना मुश्किल है, या ड्रोन के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन को पूरी तरह से नहीं चलाया जा सकता है। तो ऐसे में कितना ह्यूमनली पॉसिबल हो पाता है वही किया जा सकता है, यानी कहाँ कहाँ पे फिजिकली आर्मी या बीएसएफ के लोग या बाकी जो सुरक्षा बल है अगर उनको भी ऑपरेशन में लगाया जाता है। नॉर्मली इन एरियाज में जो है आर्मी ही ऑपरेट करती है और बीएसएफ ऑपरेट करती है। देखिए वो वाला एरिया है, यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है और यहाँ से हम ड्रोन कैमरा भी वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो पेड़ के साथ टकराएगा और गिर जाएगा और नीचे नहीं जा सकता है। यानी जो ऊपर की नजर है, बर्ड्स आई जो है वो जमीन तक नहीं पहुंचती है। तो यही वजह है कि फॉरेस्ट एरियाज में
आर्मी को अभी तक नुकसान हुआ है, चाहे वो राजौरी का एरिया हो, पुंछ का एरिया हो, उड़ी का एरिया हो, जहां जहां पर भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस फॉरेस्ट एरियाज में चलाए जाते हैं या जहां पे कहीं मिलिटेंट फायर करते हैं, आर्मी पे अटैक करते हैं, तो वहां पे नुकसान का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इन टफ टेरेन्स में ऑपरेशन अंजाम देना कोई